गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह टेंस की अंतिम कड़ी है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कवर कर चुका हूं। उसके बाद यह आज आपकी फ्यूचर की अंतिम कड़ी है जो आपको दी जा रही है इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से। और यह कक्षा आपके लिए निःशुल्क है। बस कक्षा का लाभ लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अब देखते हैं। इसमें हम फ्यूचर टेंस में अगर बात करते हैं, इसमें भी चार होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड आगे आप देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद आप देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार देखिएगा इसमें। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में साधारणतः गा, गे, गी जैसे शब्द का प्रयोग होता है। अगर किसी में गा, गे, गी वगैरह अगर होता है तो उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग टहलेंगे, वी शैल वॉक, तुम दौड़ोगे, यू विल रन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 इसके साथ हम करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, अगर हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शैल विल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, मतलब शुरू में हम इसका यूज करते हैं शैल विल का। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या हम लोग टहलेंगे, तो शैल वी वॉक, या क्या तुम दौड़ोगे, गा, गे, गी केवल विल का यूज होगा, शैल विल का यूज होगा, ना कि प्लस विल का, बी का। उसके आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा कंटिन्यूअस वाले में, तो इसमें क्या तुम दौड़ोगे, विल यू रन, क्या तुम दौड़ोगे, विल यू रन। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव हम बनाते हैं तो शैल विल के साथ नॉट का प्रयोग होता है। हम लोग नहीं टहलेंगे, वी शैल नॉट वॉक, तुम नहीं दौड़ोगे, यू विल नॉट रन। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यह आपका गा, गे, गी एग्जाम्पल अगर लेकर के चलते हैं तो यह आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। बस इतना है। इसका आपको करना क्या है कि एग्जाम्पल जितने से ज्यादा आप बना पाओ। एक ट्रांसलेशन की बुक लो, ऑक्सफोर्ड वगैरह किसी की भी बुक ले लो जिसमें ऑक्सफोर्ड एवरग्रीन बुक है, इसलिए उसके बारे में मैं कहता हूं कभी कभी। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको एक्सरसाइज को करें, जिससे यह आपकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा हो पाएगी। उसके बाद आप बात करते हैं, इसको जब एक्सरसाइज आप करोगे तो यह आपको आने वाले जो हमारी आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी उसमें यह लाभदायक होगा। ठीक है, देखिएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा हो, तब उसको हम पहला गागेगी, गा, गे, गी लगा हो। उसके बाद बढ़ते हैं रहेगा, रहेगा, रहेंगे, रहोगी, इस तरह से लगा हो, इसको कहते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, उसी तरह से चलते हैं। तो इसी तरह से अगर इसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा हो, जैसे स्ट्रक्चर के तौर पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्स, अगर ऐसे कुछ हो स्ट्रक्चर के तौर पर, आप देखें उसमें बी नहीं था, इसमें बी को एडिशनल किया, रहेगा, केवल गा, गे, गी था, गा, गे, गी था वहां पे, तो ई नहीं था। लेकिन जब हम रहेंगे, रहेगा, रहोगी इत्यादि को इसमें शामिल किए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका हम यूज करते हैं। जैसे राम खेलता रहेगा, राम खेलता रहेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। राम विल बी प्लेइंग, बी के रहेगा कि इस सब चीजों का अगर बात होती है तो राम विल बी प्लेइंग। उसी तरह से हम लोग टहलते रहेंगे,
वी शैल बी वॉकिंग, या जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए अगर हम बात करते क्वेश्चन बनाने के लिए बात करते हैं तो शैल और विल का प्रयोग वाक्य के देखते हैं कि वाक्य के आरंभ में हम इसका प्रयोग करते हैं। शैल विल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग टहलेंगे, शैल बी, शैल पहले आ गया, शैल विल का प्रयोग पहले, शैल वी बी वॉकिंग। उसी तरह से क्या तुम लोग दौड़ोगे, विल यू बी रनिंग। उसी तरह से अगर हम मान के चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं तो शैल या विल के साथ नॉट बी का प्रयोग किया जाता है, यानी नॉट पहले बी उसके बाद, नॉट पहले बी उसके बाद। तो हम लोग नहीं टहलेंगे, वी शैल नॉट बी वॉकिंग, वी शैल नॉट बी वॉकिंग, हम लोग नहीं टहलेंगे। उसके बाद तुम नहीं दौड़ते रहोगे, तुम नहीं दौड़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रनिंग, तुम नहीं दौड़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रनिंग। विल और बी के बीच में नॉट को शामिल किया गया है। चलिए, यह आपका यहां तक क्लियर होता है, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दिक्कत होगी फिर आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपकी समस्या को सुना जाएगा। से पहले फ्यूचर, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस का पार्ट, चुकेगा, चुकेगी, उसमें चुका, चुकी, चुके हमने पढ़ा था, इसमें चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, सब हिंदी का लगभग वही सिमिलर चलता है, थोड़ा बहुत हेरफेर होता है, बस आपको पकड़ने की देर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगा, चुकोगी, चुकेंगे इत्यादि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वी थ्री चुका है उसमें भी लगा था, और इसमें भी प्रेजेंट में भी लगा, पास्ट में भी लगा, फ्यूचर में भी लगा, तीनों में वही लगा। अगर उसकी बात करते हैं तो इसमें भी आपका वही लगेगा, देखिएगा। हाँ, तो यहाँ उसके बाद फिर बात करते हैं, जैसे राम खेल चुकेगा, राम विल हैव, आपने देखा था स्ट्रक्चर में विल के साथ हैव, या जैसे आपने देखा था कि राम खेल चुकेगा, राम विल हैव प्लेड। उसके बाद कहा हम लोग टहल चुकेंगे, वी शैल हैव वॉक्ड। यहाँ पे वी विल हैव और यहाँ पे शैल है, तो कहा शैल विल के साथ हैव जुड़ जाता है और वॉक्ड जो है V3 में आपको आता है। अब आगे देखते हैं, कहता है क्वेश्चन बनाने के लिए शैल विल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या राम खेल चुकेगा, क्या राम खेल चुकेगा अगर बात करते हैं तो विल राम प्ले, विल राम हैव प्लेड, विल राम हैव प्लेड। तो यहां जो राम और इसके बीच में जो लगता था हेल्पिंग वर्ब, वह पलट के इधर आ गया और इधर वाला राम जो था, राम के बाद हैव लग गया। जो हैव आपने यहाँ पे देखा था, हैव विल के बाद लगता था, वह उसके पहले लग गया, यानी वर्ब थ्री यहाँ पे है, इसको V3 आपको पता है। तो उसी तरह से विल राम हैव प्लेड। देन आफ्टर, क्या हम लोग टहल चुकेंगे, तो टहल चुकेंगे, शैल वी हैव वॉक्ड, वही चीज हुआ, बी के बाद वाला शैल इधर लुढ़क के आ गया और इधर हैव उसके पास आ गया। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, हम लोग नहीं टहल चुकेंगे, वी शैल हैव नॉट वॉक्ड, राम नहीं खेल चुकेगा, राम विल हैव नॉट प्लेड। या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, या आखिरी है, फ्यूचर का आखिरी है, जिसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुई रहेंगे इत्यादि इन सब चीजों का होता है। तो हम उसमें इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें कुछ नहीं होता है एक्स्ट्रा, इसमें यही होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव तो होता ही था, प्लस में इसमें बीन को एडिशनल जोड़ा जाता है, बीन को जोड़ करके इसको हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
राम खेलता हुआ रहेगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग, राम खेलता रहेगा, खेलता हुआ तो हुआ रहेगा, तो इसमें विल हैव बीन प्लेइंग। V4 इसमें होता है, देखिएगा V4 इसमें यूज होता है। आगे बढ़िएगा, उसके बाद हम लोग नाचते हुए रहेंगे, वी शैल हैव बीन डांसिंग। इसी तरह से अगर नोट में देखते हैं तो क्या कहता है, फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है। जैसे फ्यूचर टेंस देख रहे हैं, इसमें पीरियड ऑफ टाइम हमने पढ़ा था, सिंस फॉर को एक छोटा सा वीडियो में हमने कवर किया था। सिंस फॉर अगर देख लीजिएगा जो वंचित है उससे। इसमें क्या करा था कि हमने देखा था पीरियड ऑफ टाइम में के साथ फॉर का प्रयोग होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम में पीरियड ऑफ टाइम और इट्स पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होता है, और सिंस के प्रयोग के बदले पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस के प्रयोग के बदले, क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम में सिंस फॉर दोनों होता है। एक निश्चित दिन वगैरह के लिए हमने देखा था, डे मंथ वगैरह के लिए देखा था। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, डू यू नो पीरियड ऑफ टाइम इज, यहां विद फॉर का प्रयोग होता है, यूज ऑफ फॉर, परंतु पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो सिंस के बदले पॉइंट ऑफ टाइम में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस जगह पे सिंस के बदले फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे राम सोमवार से पढ़ता हुआ रहेगा, पढ़ता हुआ रहेगा, तो राम विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है। या आपका आज फ्यूचर टेंस समाप्त होता है। टेंस तो समाप्त होने की चीज नहीं है, जब तक हम लोग जिएंगे तब तक जिएंगे। तो ये चलने वाली प्रक्रिया है, और यह आपकी समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली कक्षा भी प्रारंभ होगी। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपका इन्फिनिटी वन एकेडमी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आप रात में 12 बजे भी मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो। चलिए ठीक है, अभी के लिए जय भारत, जय हिंद।